हाय गाइस, मेरा नाम अर्जुन राव है एंड मैं आपके लिए लेकर आया हूँ डिजिटल मार्केटिंग का एडवांस कोर्स। इस कोर्स में हम लोग जो है बिगिनर स्टेप से लेकर एडवांस स्टेप तक जो है सारी चीज़ें देखेंगे डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड। किस तरीके से मार्केटिंग के जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो वर्क करते हैं, कैसे आप ऑडियंस से इंटरेक्ट करते हैं, कैसे कैसे फंडामेंट्स के ज़रिए जो है आप मार्केटिंग के जो स्ट्रैटेजीज़ हैं उनको समझते हैं। एड कैंपेनिंग का इसमें क्या रोल है और एड कैंपेनिंग से किस तरीके से हम लोग जो है कुछ ही दिनों में जो है बहुत जल्दी ट्रैफिक गैदर कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे स्टेप बाय स्टेप। मार्केटिंग के फंडामेंट्स देखेंगे कि किस तरीके से मार्केटिंग के फंडामेंट्स जो हैं हमें हेल्प कर सकते हैं। बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग में हमें मार्केटिंग के फंडामेंट्स को ही समझना पड़ता है और बाकी सारा काम जो है आपका टूल्स का रहता है, आपके कैंपेनिंग का रहता है। आप जितने अच्छे से जो है मार्केटिंग के स्ट्रेटजीज़ को समझ पाएंगे उतने अच्छे से ही जो आप डिजिटल मार्केटिंग को यूटिलाइज कर सकते हैं अपने बिजनेस पर्पस के लिए या फिर अपने जॉब लाइन के लिए। क्या आप लोग भी एग्जैक्टली डिजिटल मार्केटिंग जानना चाह रहे हैं कि किस तरीके से डिजिटल मार्केटिंग वर्क करता है और क्या एग्जैक्टली उसकी स्ट्रेटजीज होती हैं? क्या आप ये जानना चाहते हैं कि किस तरीके से डिजिटल मार्केटिंग के जरिए आप अपने बिजनेस या अपने जॉब प्रोफाइल को जो है और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं? या फिर आप ये जानना चाहते हैं एग्जैक्टली कि किस तरीके से जो एड कैंपेनिंग्स हैं वो और ज़्यादा बेहतर किस तरीके से बन सकती हैं आज के डेट में? हाय गाइस, मेरा नाम अर्जुन राव है एंड मैं एग्जैक्टली एक डिजिटल मार्केटर हूँ। मेरे पास 7 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है डिजिटल मार्केटिंग का और मैं आपके लिए ये कोर्स लेकर आया हूँ डिजिटल मार्केटिंग का, जिसमें मैं आपको बताऊँगा सारे के सारे फंडामेंट्स और सारी की सारी वो स्ट्रेटजीज़ जो आपको यूज़ करनी पड़ेंगी डिजिटल मार्केटिंग में। इस सेशन में हम लोग जो है बहुत सारी चीज़ें कवर करेंगे, डिजिटल मार्केटिंग प्लस ग्राफिक डिज़ाइनिंग और बहुत सारी चीज़ें। इस कोर्स में आप एनरोल करके जो है बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग में रिलेटेड। जो है गूगल एसईओ हो गया, फेसबुक एड्स हो गए, इंस्टाग्राम एड्स हो गए, सोशल मीडिया, बहुत सारी चीज़ें आप जो है इसमें जान सकते हैं। तो आइए चलते हैं सीधा कोर्स की तरफ। मैं आपको हेल्प करूंगा स्टेप बाय स्टेप हर उस प्रोसेस के लिए, हर उस प्लेटफॉर्म के लिए जो आप समझना चाहते हैं डिजिटल मार्केटिंग में। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं गूगल एसईओ। स्क्रीन पे जैसे कि आप देख सकते हैं मैं एक गूगल क्रोम का इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। आप चाहें तो दूसरे ब्राउज़र का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि ओपेरा या फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर, या फिर आप यूज़ कर सकते हैं मोज़िला फायरफॉक्स। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने अपना अकाउंट जो है ऑलरेडी लॉगिन कर रखा है। आप चाहें तो अपना भी अकाउंट लॉगिन करके भी स्टार्ट कर सकते हैं, बिना लॉगिन किए भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो पहली चीज़ एग्जैक्टली हमारे माइंड में क्वेश्चन ज़रूर आएगा कि एसईओ एग्जैक्टली है क्या। देखिए गाइस, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एसईओ का एग्जैक्टली एक फुल फॉर्म है। ये ऑप्टिमाइजेशन आपके वेबसाइट को एनहेंस करने के लिए होता है ताकि वो रैंक 1 आए, फर्स्ट पेज पे फर्स्ट पोजीशन को एक्वायर करें। इसके लिए कुछ मैट्रिक्स होती हैं, कुछ चेकलिस्ट्स होती हैं जो कि हमें जो है पूरा करना पड़ता है, जैसे कि robot.txt या फिर आप कह सकते हो साइट मैप सबमिशन। अब मिसाल के तौर पे जैसे कि मैं अगर यहाँ पे देखूँ बेस्ट डॉक्टर्स इन दिल्ली, मैं ऐसे सर्च करके देखता हूँ क्या आता है। तो बेस्ट डॉक्टर्स इन दिल्ली में मैं चेक कर पा रहा हूँ यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग लिस्टिंग्स हैं एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं टॉप डॉक्टर्स इन दिल्ली, बेस्ट जनरल फिजिशियंस, जनरल फिजिशियन डॉक्टर्स इन दिल्ली, ये सारे अलग अलग इन्फॉर्मेशंस आ रहे हैं। बट जो हम लोगों ने यहाँ पे सर्च किया हुआ है बेस्ट डॉक्टर्स इन दिल्ली, ये उससे रिफ्लेक्ट कर रहा है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये कितने पेजेस में डिवाइडेड है ये इन्फॉर्मेशन। आप अगर चेक करेंगे तो ये कम से कम बहुत ज़्यादा पेजेस में आपको मिलेगा। एटलीस्ट अगर आप एक काउंट करके चलें तो पर पेज में 10 लिस्टिंग्स होती हैं, राइट। तो आप मान के चलिए 14 पेज है, तो एटलीस्ट अबाउट लाइक 140 इन्फॉर्मेशंस यहाँ पे गूगल ने जो है रैंक के लिए दिया हुआ है ना। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ हम कोई दूसरा कीवर्ड यूज़ करके देखते हैं, जैसे कि बेस्ट शर्ट्स इन दिल्ली, ठीक है। देखते हैं इससे क्या आता है। अब बेस्ट शर्ट्स इन दिल्ली में मैं जैसे कि पिक कर लेता हूँ डिच द यूजुअल हेयर आर शर्ट्स फॉर मैन टू बाय। मैं इस पे चेक करके देख लेता हूँ। साइट का नाम है lbb.in और इस पे चेक करके देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या इन्फॉर्मेशन हमें शो हो रहा है। आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे शर्ट्स मैन एक ऐसा कीवर्ड है जो हमारे सर्च कंडीशन में जो है रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है। सर्च से जो है मतलब मेल खा रहा है एक तरीके से। तो ये एग्जैक्टली यहाँ पर शो हो रहा है।
इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये कैसे शो हो रहा है। कीवर्ड्स तो आप इम्प्लीमेंट कर दोगे, आई एग्री, अपने पेजेस में भी डाल दोगे। नाउ द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि ये काम कैसे करेगा, राइट। अब यहाँ पे जैसे कि आप लिस्टिंग्स देख सकते हैं, बहुत सारे अलग अलग लिस्टिंग्स आ रहे हैं। कुछ यहाँ पे वीडियोस के भी आपको इन्फॉर्मेशन दिखेंगे जो कि यूट्यूब से कनेक्टेड है। कुछ यहाँ पे आपको सजेशंस भी दिखेंगे डाउन साइड में कि आप बेस्ट शर्ट्स इन दिल्ली ही ढूंढ रहे हैं या कुछ और ढूंढ रहे हैं। अब जैसे कि मैं कुछ और टाइप करके देखते हैं, जैसे कि बेस्ट जीन्स, ओके, बेस्ट ब्रांडेड जीन्स फॉर मैन, ठीक है। या फिर हम चूज़ करते हैं ब्रांडेड जीन्स फॉर मैन, ठीक है। ये ट्राई करके देखते हैं इससे क्या आता है। सबसे पहले हमें एड्स दिख रही हैं, नेचुरल सी बात है, जिन्होंने अपने एड्स में पैसे लगाए हैं उनके यहाँ पे एड्स ज़रूर दिखेंगे जोक्स अपार्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हैं वेबसाइट की कुछ लिस्टिंग्स आ रही हैं। फर्स्ट, बाय मेंस ब्रांडेड जीन्स, देखते हैं इसमें क्या है। शॉपर स्टॉप का ये साइट है हमारा। शॉपर स्टॉप एक बहुत जाना माना साइट है और बहुत जाना माना शॉप भी, आप में से काफ़ी लोगों ने यहाँ पे विज़िट भी किया होगा, मॉल्स में या फिर नियर बाय स्टोर्स में, ये ज़्यादातर यहीं पर ही पाए जाते हैं। एनीवेज, शॉपर स्टॉप में देखते हैं कि एग्जैक्टली हमारे पास क्या क्या है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ब्रांडेड जीन्स है हमारे पास, लीवाइस है, स्पाइकर है, यूनाइटेड कलर्स ऑफ बेंटन। अब यहाँ पर देखते हैं कि सोर्स में हमारे पास क्या क्या है। शॉपर स्टॉप तो वेबसाइट हम लोगों ने चेक कर लिया, LBB.in भी चेक कर लिया। अब देखते हैं कि ये यहाँ पे क्या क्या यूटिलाइज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहला तरीका है आप Ctrl+U दबाएं और वेबसाइट के इन्फॉर्मेशंस चेक करें। कुछ इन्फॉर्मेशंस आपको मिल जाएंगे यहाँ पे, मेटा टैग्स की जैसे कि प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मेटा टैग प्रॉपर्टी या फिर मेटा OG प्रॉपर्टीज़। अब सबसे पहले ये चेक करते हैं कि टाइटल क्या यूज़ किया हुआ है। जीन्स क्लोथिंग मैन शॉपर स्टॉप, ये हमारा टाइटल हो गया। एक लिंक दिया हुआ है, ठीक है। नाउ अगर डिस्क्रिप्शन देखूँ मैं तो डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पर लिखा हुआ है और डिस्क्रिप्शन में कॉमा कर करके दिया हुआ है इन्फॉर्मेशन को। अब मेटा कीवर्ड्स भी देख लेते हैं। भाई मेटा कीवर्ड्स भी यहाँ पर दिए हुए हैं, काफ़ी हद तक सेम है, राइट। तो हम सबसे पहले ये जानते हैं कि ये कीवर्ड रिसर्च होता कैसे है।